शेरावत साहब, जी सर। दुष्यंत चौटाला ने आज के दिन जो बातें कही, अब इससे तो ये नहीं लग रहा है कि हाँ बीजेपी की तरफ आप लोग का रुख हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से नाराजगी दिखाई दी, बार बार बीजेपी ने यही कहा कि हमने धक्के मारकर जेजेपी को निकाला है। इसके पहले जब जब डिबेट हुए, तो इस बार तो ऐसा ये कुछ नहीं 8 करेंगे ना तारीख सर? तक है ये नाटक। आज के बाद बीजेपी के देखिए साथ सागर खड़े मिलेंगे जी, दुष्यंत चौटाला। ये 8 हमने तारीख पहले तक भी तो बीजेपी से जो समझौता हुआ था नाटक। हमारा, हम्म। वो हरियाणा में एक सुटेबल सरकार के लिए हमारा समझौता हुआ था। हमने पहले भी यही चीजें लागू की थी, आप हमारा मैनिफेस्टो लागू करिए, हम आपका साथ देंगे। हम्म। लेकिन जैसे जैसे हमारे मैनिफेस्टो में को जगह मिलने लगी, ऐसे ऐसे हरियाणा में दुष्यंत जी लोकप्रिय हो गए। और बीजेपी को एक समय ऐसा लगने लगा कि कहीं दुष्यंत चौटाला जी के साथ पूरी पार्टी ही उनकी बीजेपी साथ ना हो जाए। उन्होंने बैकफुट पे लाना शुरू कर दिया। हमारे सबसे बड़े एजेंडे को उन्होंने खराब कर दिया, 75% लोकल रोजगार के मुद्दे पर। हमने उसी दिन से हमारे दुष्यंत जी ने, हमारे नेताजी ने तय कर लिया था कि भाई बीजेपी इस मामले में हमसे विश्वासघात करने लग गई है। उन्होंने, सरकार ने पैरवी नहीं की। वो हरियाणा का मुद्दा, हमारा मुद्दा, वो फैल हुआ। और हम दोबारा इस तरह की कोई गलती करना ही नहीं चाहते कि हमें झूठ बोलकर अपने साथ मिलाकर उन्होंने सिर्फ सरकार चलाने के लिए हमें बैसाखी बनाया, जबकि हम हरियाणा को एक अच्छी सरकार देना चाहते थे। युवा सोच के तहत हमारे नेताजी ने काम किए हैं। कई काम हमारे नेताजी के, देखो आप, बीजेपी का जैसे पहले राज था तो कम से कम 200-200 किलोमीटर ये बच्चों के पेपर कराते चलिए, ये थे। तो स्टैंड आपका क्लियर हमने हो गया। सहरावत साहब, ये स्टैंड हमने क्लियर हो पहले गया। ही कह अगला दिया 30 था कि सेकंड आपके पास और होगा सर। सत्ता में, प्रदेश की जनता सुनिए से सुनिए, क्या कहना एक मिनट चाहेंगे प्लीज, जेजेपी के लिए? एक मिनट प्लीज। जैसे ही हम सत्ता में आए तो हमारे आने के बाद हमने ये तय कर दिया था भाई, होम टाउन में या साथ लगते डिस्ट्रिक्ट में बच्चों के पेपर होंगे। हमने वो काम किया। हमने किसानों के लिए डायरेक्ट खाते में पैसे लागू किए, भाई किसान की फसल उसके खाते में आए। कांग्रेस ने वहां भी उलझुल बातें की, ये किसान हितैषी होने की बात करते हैं। भाई हम किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा डाल रहे हैं, आपको क्या परेशानी है? फिर उन्होंने आड़ती एसोसिएट बनाकर बदनाम करना शुरू कर दिया। दरअसल दरअसल हरियाणा में दुष्यंत चौटाला जी के साथ पिछले करीब 2 साल से एक साजिश के तहत काम कर रही कांग्रेस। ठीक है सहरावत साहब, उन्होंने आइए मेन मोमेंट आप जी देखिए छोड़ देंगे सर। मेरा ये कहना जी है कि जो दिन भर आप लोग रैलियों में कर रहे हैं, आखिरी में 30 जी सेकंड हम आप लोग को इसीलिए देते हैं कि आप लोग पूरे प्रदेश की जनता तक अपना संदेश आप पहुंचाइए। क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, देखना 5 तारीख को जैसे मतदान होगा, 8 तारीख को दोनों पार्टियों को एक सरप्राइज मिलेगा, कांग्रेस और बीजेपी को। फिर ये दोनों पार्टियां, देखना, आज ये हमारे ऊपर आरोप लगा रही हैं, किस मुंह से हमारे दरवाजे पर आएंगे ये भी देखना। क्योंकि हरियाणा की सत्ता की चाबी आज भी ठीक है सर। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के पास है। ठीक है सर, और मेरे हम शुक्रिया दोबारा कहने फिर तक सत्ता सर में आप आ लोग रहे हैं। कैमरा मत ऑफ करिएगा सर। डिबेट की पहले आप लोग थोड़ी जल्दी में रहते हैं, 1-2 मिनट। चलिए रेडू साहब, आखिरी 30 सेकंड, क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रदेश की जनता से? क्या कुछ अलग प्लानिंग तीनों पार्टियों से हटके? हाँ, प्रदेश की जनता से मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि प्रदेश की जनता जो सत्य, निर्भय, त्याग की मूर्ति, बात के धनी अभय सिंह चौटाला को अपना आशीर्वाद देकर के हरियाणा प्रदेश में इनेलो की सरकार स्थापित करने का काम करती है, तो हम प्रदेश की जनता के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा को फ्री में लागू करने का काम करेंगे। कर्मचारियों की ओपीएस को लागू करने का काम करेंगे। वृद्ध सम्मान भत्ता 7,500 रुपए निश्चित तौर पर देने का काम करेंगे। और हर गृहिणी को 1 सिलेंडर मुफ्त में और रसोई के खर्च के लिए 1,100 रुपए नगद भी प्रति माह परिवार की एक महिला को देने का काम करेंगे। और देवीलाल आवास योजना के तहत 100 गज के प्लाटों में 2 रूम सेट बना करके उनको देने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण कार्य, हरियाणा राज्य की नई राजधानी और अलग से हाई कोर्ट बना करके देने का काम करेंगे। यदि प्रदेश की जनता इस करप्ट सरकार, भ्रष्ट सरकार से छुटकारा पानी चाहती है, तो अभय सिंह चौटाला और बीएसपी के गठबंधन को जो है ना साथ देकर के हरियाणा प्रदेश में गठबंधन, इनेलो बीएसपी गठबंधन की सरकार बनाने में हमारा सहयोग करें। हम इनको वायदा करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, आइए जो सर, भी चलिए इंडियन समय का नेशनल सम्मान लोकदल पार्टी करिएगा रेडू घोषणा साहब। करिए, उनको 100% विजय लागू नेहरा करने का प्रवक्ता काम करें। बीजेपी के हैं। नेहरा जी, बीजेपी के किले में सेंध मारना चाहती है कांग्रेस। उस किले को मजबूत आपको करना है, उस किले को और ऊंचाइयों तक आपको लेके जाना है, क्या कुछ बेहतर? देखिए सागर जी, भारतीय जनता पार्टी का किला जनता जनार्दन के आशीर्वाद से इतना मजबूत है कि कांग्रेस अगर उसको तोड़ने का प्रयास करेगी तो अपना सर फोड़ेगी, और इससे ज्यादा कोई लाभ उसको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है। गांव गरीब किसान
कि ये पार्टी है, मजदूर की पार्टी है, युवा छोटे व्यापारी महिलाओं की ये पार्टी है। चाहे महिलाओं को 33% आरक्षण देने का विषय हो देश की संसद के अंदर, और चाहे हरियाणा विधानसभा के अंदर, और फिर पंचायतों के अंदर 50% जो आरक्षण महिलाओं को हमने दिया उसमें भी अधिकतर महिलाएं चुन करके आई हैं। चाहे 5800 गांवों के अंदर आज 24 घंटे बिजली देने का मामला हो, चाहे 10 साल के अंदर जो हमारी सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन को 1000 ठीक है रुपए से नेरा बढ़ा जी, करके आज वक्त 3000 आखिरी लम्हे किया पर है, है, 2000 30 हमने सेकंड दे रहे हैं बढ़ाया है। सुरेश जी को भी। सुरेश जी, कांग्रेस की उड़ान को देखिए, पंख आप लोग देना चाहते हैं और बेहतर ऊंचाइयों पर कांग्रेस पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे प्रदेश की जनता से, क्या कुछ बेहतर करने की इच्छा? 7 वायदे पक्के इरादे, जो 7 घोषणाएं कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में की है, प्रदेशवासी उससे गदगद हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हमारे वायदों की एक ही रात बीच में से निकली, अगले दिन कॉपी कर दी। 2000 रुपए हमने महिलाओं को सम्मान राशि घोषित की, इन्होंने 2100 रुपए लिख दिया। तो 2 लाख सरकारी रिक्तियां पड़ी हुई है प्रदेश में। कांग्रेस ने कहा कि हम एक भी रिक्ति खाली नहीं रखेंगे, प्रदेश के योग्य युवाओं को भर्ती विधान के तहत रोजगार देंगे। तो इन्होंने अगले दिन लिख दिया कि हम देंगे 2 लाख रोजगार। लेडू जी ने भी ये बात कवर की है। चलिए ठीक है सर, तो 7 यानी संकल्पों को आप पूरा करिए, जो संकल्प आपने लिया है हरियाणा के अंदर। आप सभी पार्टियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आप लोग बेहतर काम करिए और अच्छा परिणाम भी लेकर आए। शुक्रिया नेहरा जी आपका, सुरेश अरोड़ा आपका, सहरावत जी आपका, विजय रेड्डू आपका, सूर्य समाचार पर अपना कीमती वक्त देने के लिए।